भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक ऐसी धरती जहां ज्ञान, कला और संस्कृति की गंगा बहती थी। लेकिन फिर आए कुछ व्यापारी जिनकी नजर हमारे सोने पर नहीं, हमारी आत्मा पर थी। और यहीं से शुरू हुई हमारी गुलामी की सबसे लंबी रात। लेकिन हर रात का एक सवेरा होता है, और भारत के सवेरे की कहानी लहू, बलिदान और संघर्ष से लिखी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और गुलामी की शुरुआत 1600 से 1857। भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां की मसाले, कपड़े और संस्कृति पूरी दुनिया को आकर्षित करती थी, वहीं 1600 में आई एक विदेशी कंपनी ने व्यापार के बहाने राज करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की एक व्यापारिक संस्था थी, ने 1757 की प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। और यहीं से भारत की असली गुलामी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे कंपनी ने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। किसानों से जबरन टैक्स वसूला गया। 1857 की क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन भारत हमेशा से लड़ाकों की धरती रहा है। 1857 में जब भारतीय सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस दिए गए, तो यह बात धार्मिक असम्मान मानी गई और विद्रोह भड़क उठा। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये शब्द आज भी प्रेरणा देते हैं। गांधी जी और अहिंसा की क्रांति 1915 से 1942। भारतीय अब बगावत करना जानते हैं। 1915 में एक दुबला पतला इंसान अफ्रीका से भारत लौटा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे दुनिया बाद में महात्मा गांधी कहने लगी। गांधी जी ने हथियार नहीं, अहिंसा को अपना अस्त्र बनाया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में उन्होंने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। असहयोग आंदोलन 1920 में अंग्रेजों की संस्थाओं का बहिष्कार किया। और 1930 में नमक सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजी कानून को चुनौती दी। उन्होंने देश को यह सिखाया कि डर को खत्म कर दो, फिर आजादी खुद चले आएगी। क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह, आजाद और नेताजी। हर कोई गांधी की राह पर नहीं चला। कुछ नौजवानों का खून उबल रहा था। वो अंग्रेजों से सीधा मुकाबला चाहते थे। भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो 23 साल की उम्र में शहीद हो गया, लेकिन अपने विचारों से लाखों को जगा गया। उन्होंने संसद में बम फेंका, लेकिन किसी को मारा नहीं। उनका संदेश था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। चंद्रशेखर आजाद, जो अंग्रेजों की गोली खाकर नहीं, अपने रिवॉल्वर से शहीद हुए, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। और फिर आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने जापान की मदद से अंग्रेजों को लड़ाई में घसीटा और देश को सैन्य रास्ते से आजाद कराने की कोशिश की। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन 1942-1945। 1942 में गांधी जी ने आखिरी बड़ा आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने सीधा नारा दिया, करो या मरो। उसी समय विश्व युद्ध छिड़ गया था और ब्रिटेन खुद लड़खड़ा रहा था। आजाद हिंद फौज का असर और ब्रिटेन की थकान ने अंग्रेजों को झुका दिया। ब्रिटेन ने महसूस किया, अब भारत को रोकना असंभव है। आजादी और विभाजन का दर्द 1947। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो सुबह आई, जिसे देखने के लिए लाखों आंखों ने वर्षों तक सपने देखे थे। भारत आजाद हुआ, गुलामी की जंजीरें टूटी और देश ने पहली बार स्वतंत्रता की सांस ली। गलियों में जश्न था, मंदिरों में घंटियां बजी और फिजा में गूंजा वंदे मातरम। लेकिन यह खुशी अधूरी, टूटी हुई थी। आजादी की चादर में लिपटा हुआ था विभाजन का सबसे गहरा जख्म। भारत दो टुकड़ों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। सदियों से जो लोग साथ रहते आए थे, एक ही मिट्टी, एक ही बाजार, एक ही तहजीब में पले बढ़े, वो अब एक दूसरे के दुश्मन बना दिए गए। धर्म की दीवारें खड़ी हो गई और इंसानियत खून से लाल हो गई। ट्रेनें लाशों से भरी लौटने लगी। हर स्टेशन पर मातम था, हर प्लेटफॉर्म पर लाशों की कतारें थी। औरतों की इज्जत लूटी गई, बच्चों की हंसी छीनी गई, बुजुर्गों के सपने वहीं राख हो गए। लाखों मारे,
करोड़ों बेघर हो गए। अपने ही वतन में अजनबी बनकर जीना पड़ा। अमृतसर से कराची, दिल्ली से लाहौर, हर शहर जल रहा था। खून, चीखें और बर्बादी का मंजर था। और आज भी जब कोई बूढ़ा अपनी बंटवारे की कहानी सुनाता है तो आंखें भीग जाती हैं और दिल कांप उठता है। यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। अब आजादी को निभाने का वक्त है। हमें आजादी मिल गई, लेकिन क्या हम उसे समझ पाए, निभा पाए? भगत सिंह, गांधी, नेताजी, इनका सपना सिर्फ आजाद देश नहीं था, बल्कि एक जागरूक बराबरी वाला भारत था। आज भी देश को जरूरत है ईमानदार सोच, न्याय और बदलाव की। खुद से पूछिए, क्या मैं उस आजादी के लायक हूं जिसके लिए किसी ने जान दी थी? जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका अपना चैनल हाइपर सोच।